दोस्तों गुड मोदी केयर मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेसिक्स की। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले लोग आ जाएं, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस टॉपिक पर आते हैं। और जब टॉपिक पर आएंगे तो बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों का समय अमूल्य है और जल्दी जल्दी उन्हें समझाएंगे। वो डायरी पेन लेकर बैठेंगे तो लिखते भी जाएंगे और मैं उन्हें बताता भी जाऊंगा कैसे ये जो आज का टॉपिक हमने लिया है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है फेसबुक लाइव के अंदर। मैं मनीष त्रिपाठी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस लाइव सेशन के अंदर। चूँकि पूरा संसार डिजिटल मोड पे जा रहा है तो अब हम लोग भी डिजिटली अपने आप को अपग्रेड करने में लग रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने में लग रहे हैं। और ये उस डेवलपमेंट की श्रृंखला के अंदर ये फेसबुक लाइव्स हैं, जूम मीटिंग्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉलिंग्स हैं, कॉल कॉन्फ्रेंसेस हैं। ये सब डिजिटल पार्ट का, डिजिटली अपग्रेड होने का एक पार्ट है और उसका एक पार्ट है फेसबुक लाइव। सो दोस्तों, ये मेरा पेज है मनीष त्रिपाठी के नाम से, जिसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी मोदी केयर से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज, मोदी केयर के लाइव्स, मोदी केयर के जो पोस्ट जो सब जगह तरफ से आते हैं वो इस पोस्ट के ऊपर मैं डाला करूँगा, इस पेज पर डाला करूँगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पेज को शेयर करिए और लाइक करिए। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है, कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 19 मई 2015 से मोदी केयर के अंदर अपनी शुरुआत करी। उसके पहले ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे। बिजनेस के अंदर अप डाउन आते रहे और फाइनली फिर मैंने मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाने की सोची। मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और धीरे धीरे हम लोग इस बिज़नेस के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो गए। आज बहुत अच्छी लाखों रुपए पर मंथ की इनकम पर हैं। कई सारी गाड़ियां, विदेश यात्राएं हम लोग इस बिज़नेस के द्वारा कर चुके हैं, मोदी केयर के द्वारा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी का, एंटायर मैनेजमेंट का, मेरी अप्लायंस सुरेखा भार्गव दीदी का, जितेंद्र भैया, आबा भाभी का, और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी वाइफ अचला का, जिनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद सारी टीम का। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों आज का टॉपिक मैंने बेसिक्स के ऊपर लिया है। ये जो बेसिक्स हैं ये मोदी केयर की जान है, मोदी केयर की रीढ़ की हड्डी है। आपकी सफलता का जो बेस जो बनेगा वो इन बेसिक्स के ऊपर बनेगा। और ये बेसिक्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेसिक्स हैं। ये बेसिक मनीष त्रिपाठी ने नहीं बनाए, ये बेसिक्स 125 साल 125 साल पुराने बेसिक्स हैं। और उन बेसिक्स के ऊपर जो काम करेगा वो इस बिजनेस के अंदर, मोदी केयर के अंदर जीत जाएगा, जीबीडी बन जाएगा, लाखों रुपए पर मंथ कमाएगा। जिन भी सफल कहानियों को आप लोग देखते हैं वो इन 4 बेसिक्स के ऊपर टिके रहते हैं। वो 4 बेसिक्स क्या हैं? वो 4 बेसिक्स हैं। पहला जो बेसिक है दैट इज लिस्ट। सेकंड जो बेसिक है दैट इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। थर्ड जो बेसिक है STP, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट। फोर्थ बेसिक है फॉलो अप। सो आज हम लोग जिस बेसिक की बात करने वाले हैं वो है लिस्ट। लिस्ट क्या चीज़ होती है? लिस्ट का मतलब क्या होता है? LIST, लिस्ट। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे होंगे। बट दोस्तों, लिस्ट एक संसार का सबसे बड़ा टूल है पूरे वर्ल्ड का। चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे इनडायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, हर जगह लिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिस्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ कि जब संसार के अंदर पहला आविष्कार कभी हुआ होगा, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं टायर, गोल पहिया या फिर अग्नि, आग, उससे पहले जो आविष्कार हुआ होगा लॉजिकल माइंड से, दैट वाज लिस्ट। लिस्ट मतलब आप आपकी चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे हो, आप छटनी कर रहे हो, कई सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ निकाल रहे हो, दैट इज लिस्टिंग। आप जब सब्जी लेने जाते हो, आप आलू खरीदते हो, तो आपको 1 किलो आलू खरीदना होता है। उन ढेर में से कुछ आलू जब आप निकालते हो, दैट इज लिस्टिंग। जब आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हैं, आपको 100-150 लोगों में से एक व्यक्ति को चूज करना है या करवाना है, तो वो एक व्यक्ति जो आएगा दैट इज लिस्टिंग। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
मनुष्य पैदा होता है, जब पेट के अंदर गर्भ में रहता है, उसके पहले से उसके लिए लिस्ट बनना शुरू हो जाती है। दादी अम्मा, नानी अम्मा, मौसी, ताई जी, चाची जी, डॉक्टर जो ऑपरेट करने वाला है, नर्सेज, वो सब आपको पैदा होने की तैयारी के लिए लिस्ट तैयार चालू कर देती है। दादी अम्मा पैदा होने के बाद पोतड़ों की लिस्ट बनाना शुरू कर देती है, डाइपर्स की लिस्ट बनना शुरू हो जाती है, आपके लिए क्या सप्लीमेंट बचपन में आना है उसकी लिस्ट बनना शुरू हो जाती है। और ये लिस्ट पैदा होने से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहती है। अगर किसी के घर में, किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद जब वो आत्मा शरीर को छोड़ के चल जाती है, तो बड़े बुजुर्ग जो उस घर के अंदर रहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग घर में बसते हैं, या जो जिम्मेदार व्यक्ति उस परिवार का होता है, वो तुरंत रूप से लिस्ट का काम करते हैं। वो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, अर्थी कहाँ से आएगी, गाड़ी कहाँ से मंगानी है, मुक्ति धाम के अंदर लेके जाना है तो कौन से मुक्ति धाम में लेके जाना है, वो लिस्ट प्रॉपर प्रिपेयर होती है। नारियल कितने आने हैं, हवन सामग्री कितनी आनी है, लकड़ियाँ कितनी आनी है, ये सब लिस्टिंग का पार्ट है दोस्तों। हिंदुस्तानी नहीं, पूरे संसार के अंदर बचपन से लेकर मृत्यु तक लिस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कई बार इग्नोर कर देते हैं। और जो लोग लिस्ट को इग्नोर करते हैं उन्हें सफलता इग्नोर कर देती है। तो मोदी केयर के अंदर 4 बेसिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें से आज हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। लिस्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है। ये मैंने आपको बताया है कि लिस्ट होती क्यों है, लिस्ट कब से प्रचलन में चल रही है, तो ये मैंने आपको जानकारी दी। अब हम शुरू करते हैं लिस्ट के ऊपर बात करना कि मोदी केयर के अंदर लिस्ट ज़रूरी क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। हर बिजनेस के अंदर, ये भी एक बिजनेस है, मोदी केयर एक बिजनेस है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए। हर व्यापार के अंदर एक रॉ मटेरियल होता है। अगर आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो जो आपका कच्चा माल है, दैट इज़ रॉ मटेरियल, उससे आप फिनिश्ड मटेरियल तैयार करते हैं। ऐसे ही मोदी केयर के अंदर जो आपका रॉ मटेरियल है, दैट इज़ पीपल, आपके लोग आपका रॉ मटेरियल है, उनको आप लेकर आते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और उन्हें एक टाइटल पे लेके जाते हैं, तब जाके आपका फिनिश्ड गुड बनता है। बट वो फिनिश्ड गुड बनेगा कब, जब आपके पास लिस्ट होगी, और लिस्ट हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिस्ट बनानी क्यों है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट है, लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं। और जब आपका रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है तो आपको प्रोडक्टिव मटेरियल मिलने लग जाता है, और प्रोडक्टिव मटेरियल आपका प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी, वो आपके प्रोडक्टिव मटेरियल होते हैं, जिनकी वजह से आप जिंदगी के बाद भी लाखों रुपए महीना कमाते हैं। सो लिस्ट वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टूल। विदाउट लिस्ट आपने अगर बिजनेस शुरू कर दिया तो आपका काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है कि आप कितने दिन में बिजनेस छोड़ोगे। कुछ लोग 1 महीना सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लोग 4 महीने सर्वाइव कर जाते हैं, बट कोई भी व्यक्ति बिना लिस्ट के 6-8 महीने से ज़्यादा जिंदा रह नहीं सकता। रहता भी है तो खुद को धोखा देता रहता है। सो अब लिस्ट बनानी कैसे, लिस्ट बनाने के लिए मैं आपसे सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग डायरी पेन लेकर बैठे हुए होंगे। आप इस सेशन को सुनते भी रहिए, इसको लाइक भी करते रहिए, इसको शेयर भी करते रहिए, और साथ ही साथ अगर कोई सवाल आपके पास आए तो हम लास्ट के अंदर उसको कवर भी करेंगे। लिस्ट बनानी कैसे, सबसे पहले आपको आपके इस माइंड को, जो ये हमारा हथियार है सबसे बड़ा, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, ये हमारा सबसे अच्छा दुश्मन भी है। दोस्त उस रूप में जब हम इसको खाली करके हम उसको ऑर्डर देते हैं और ये हमारी बातों को मानता है तो ये हमारा दोस्त बन जाता है, और जब हम इसकी बातों को सुनते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये हमारा दुश्मन भी बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इसको दोस्त बनाना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको ऑर्डर देना है कि कभी भी लिस्ट बनाते समय आपको प्री जज नहीं करना है। हम करते क्या हैं, जैसे लिस्ट बनाने की अपलाइन बोलती है या आपको सिस्टम बोलता है कि लिस्ट बनाइए, तो आप लिस्ट बनाने के लिए डायरी और पेन लेकर बैठ भी जाते हैं, या मोबाइल पर आप लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो आपने नाम आया, मान के चलिए आपके मौसा जी का बच्चा आ गया। अब मौसा जी का बच्चे का नाम माइंड में आया तो सबकॉन्शियस माइंड ने क्या ऑर्डर दे दिया, वो कुछ नहीं करेगा। आपके माइंड में क्या आ गया, आपके चाचा जी, अरे चाचा जी को तो कुछ पता ही नहीं है, चाचा जी तो बहुत पुराने ख्याल के व्यक्ति हैं। तो ये आपको ऑर्डर देता है। उस समय आपको प्री जज बिल्कुल भी नहीं करना, वो पैसे वाला है या वो गरीब है, उसके पास ऑलरेडी गाड़ियां हैं, वो कैसे करेगा, उसके पास तो साइकिल ही है, वो तो किराए के मकान में रहता है, वो तो बहुत बड़ी कोठी में रहता है। ये सब चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी। आपको कोई प्री जज नहीं करना है। आपके माइंड में जिन जिन लोगों के नाम आए उनको डायरी के अंदर नाम नोट करते
करते रहिए। पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यह है कि आज से आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है विदाउट प्री जजिंग, किसी को प्री जज नहीं करना है। और वो लिस्ट कैसे बनानी है इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। और लिस्ट जब भी आप बनाएं, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, मेरे पास कई सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, फ़ोन पर काउंसलिंग करते हैं और मेरे से पूछते हैं कि सर हम लोग लिस्ट हमने बना ली। मैं पूछता हूँ लिस्ट बना ली? बोले हाँ सर लिस्ट बना ली। मैं दिखाओ कहाँ है? तो मोबाइल खोल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या नोटपैड के अंदर वो अपनी लिस्ट बताना शुरू कर देते हैं। बतौर मेहरबानी अपने परिवार के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर लिस्ट मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बनाना छोड़ दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट आपकी पड़ी हुई है तो वो मोबाइल करने के लिए है, वो मोबाइल का रॉ मटेरियल है, वो उन टेली कम्युनिकेशन कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है जिनका आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्योंकि आप उनको कॉल करेंगे। आपको आपका रॉ मटेरियल डेवलप करना है। रॉ मटेरियल आपका डायरी में पेन के साथ आपके पास हमेशा होना चाहिए। विदाउट डायरी अगर आपके पास लिस्ट है तो सॉरी टू से वो किसी काम की नहीं है। डायरी में ही लिस्ट क्यों? आप लोग देखते होंगे कई सारे लोग अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव को देख रहे हैं, वो कहीं टेली कॉलिंग में जॉब करते होंगे या कहीं सेल्स का काम करते होंगे या कहीं बिजनेस करते होंगे, तो वो अपने लोगों को लिस्ट देते होंगे लोग बागों को फॉलो करने के लिए। क्या कभी आप लोगों को लिस्ट ईमेल के जरिए या आपको व्हाट्सएप के जरिए मिली है? कभी मैसेज के जरिए मिली है? लिस्ट आपको जब भी आपका बॉस, आपकी कंपनी, आपका सिस्टम या आप किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो आप उसको हार्ड कॉपी में देते हैं। हार्ड कॉपी का फायदा ये रहता है खट लगे से आपने खोली और उसको चेक कर ली, क्योंकि हम फिजिकली देख भी रहे हैं, फिजिकली हम उसको महसूस भी कर रहे हैं और वो हमारे माइंड के अंदर जाके एक पिक्चर क्रिएट कर देती है। सो लिस्ट आपकी डायरी में होनी चाहिए। और डायरी भी आपके पास 2 तरह की डायरियां रहनी चाहिए, इसको अभी मैं आगे कवर करता हूं। सो आपके पास लिस्ट डायरीज के अंदर होनी चाहिए। अब लिस्ट बनानी कैसे? लिस्ट बनेगी कैसे ये देखिए, मैं आपको उसका एक फॉर्मूला बताता हूं। एक फॉर्मूला है लिस्ट बनाने का, FRIENDS। एक डायरी के अंदर आपकी जो भी डायरी आप लिस्ट के लिए बनाते हैं, एक मोटी तगड़ी डायरी लीजिए, उसके अंदर पहले पन्ने पर आप फ्रेंड्स लिखिए। फ्रेंड्स का फॉर्मूला है, इसको आप इसकी फुल फॉर्म पर जाइए। F का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके मिलने जुलने वाले, आपके फ्रेंड्स जो आपके यार दोस्त हैं, उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे। बचपन के दोस्तों को आप लिस्ट में डालिए, आपके कॉलेज के दोस्तों को डालिए, आपके स्टाफ के दोस्तों को डालिए, जितने भी दोस्त जैसी फीलिंग वाले लोग हैं उन सबको डायरी के अंदर नोट कर दे। R फॉर रिलेटिव्स, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, मौसा जी, मौसा जी के मौसा जी, चाचा जी के चाचा जी, उनके साले, आपके साले, ये सब रिलेटिव्स आते हैं। इन सब की लिस्ट आप आर के कॉलम के अंदर बनाइए। कॉलम भी बनेंगे, वो कॉलम कैसे बनेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। देन आई, FRI फॉर इंस्टीट्यूशनल्स, जो आपके कोचिंग के अंदर पढ़े हुए दोस्त हैं, जो आपके साथ स्कूल के अंदर दोस्त पढ़े हुए हैं, जो आपके ट्यूशन्स के अंदर आपके साथ दोस्त पढ़े हुए हैं, जो आपके साथ नर्सरी क्लास के अंदर जो आपका साथी पढ़ता था, उन सारे लोगों को रिमाइंड करिए। जब इसके ऊपर ज़्यादा लोड डालोगे, पूरे संसार के अंदर एक ही चीज़ है जिसके ऊपर जब आप दबाव डालते हो या जिसको जितना यूज़ करते हो उतना निखरता है, और दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्रेन है। इसके ऊपर प्रेशर डालिए, बचपन के दोस्त निकालिए, कॉलेज के दोस्त निकालिए, आपके इंस्टीट्यूट्स के दोस्त निकालिए, उन सब की एक लिस्ट बनाइए। FRIE फॉर आपका होता है एनिमीज। अब आपका तो कोई एनिमी है ही नहीं, क्योंकि हम कोई राम रावण तो है ही नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। यस, बट एनिमीज का मतलब यहाँ पर है जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपकी सक्सेस से जलते हैं, जो लोग आपके ऊपर निशान लगाते हैं कि हाँ इससे कुछ नहीं होगा, उन सारे लोगों को आप इस लिस्ट के अंदर तब्दील करिए। ओहो आ गया मोदी केयर, ये आया है मोदी केयर का साबुन लेके हमारे पास। ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बनाइए। E फॉर एनिमीज। देन N फॉर नेबर्स, आपके जितने भी पड़ोसी हैं, आपके ऑफिस के पड़ोसी, आपके घर के पड़ोसी, आपके स्कूल के पास के मकानों के पड़ोसी, आप किसी किराए के मकान में कभी रहे हो तो उधर के पड़ोसी, आप पुराने मकान में रहे हो तो उधर के पड़ोसी, आप आपके नाना जी के यहाँ जाते हो तो उधर के पड़ोसी, आप आपके ताऊ जी के घर जाते हो उधर के पड़ोसी, सारे नेबर्स की एक लिस्ट बनाइए विदाउट प्री जजिंग। आपका ये सारा सुनना जब ही सफल है जब आप प्री जज नहीं करोगे, किसी को पहले से आंकोगे नहीं, क्योंकि आपको जब ऊपर वाले ने धरती पर पैदा करा, आपके माँ बाप ने आपको पैदा करा, उन्होंने भी आपको नहीं आंका। अगर प्री जज कर लेते शायद आपकी धरती पे नहीं होते। तो किसी भी व्यक्ति को प्री जज
नहीं करना है। तो नेबर्स हो गए। देन डी, FRIEND, डी फॉर डेली नीड्स के लोग, जो हमारे रोज मर्रा हमसे जो लोग टकराते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाइए। अब डेली नीड्स वाले लोग कौन हो गए? हमारा दूध वाला हो गया, यस हमारे मोदी केयर के अंदर एक दूध सेल करने वाली लेडी GPD हैं। हमारे यहाँ पर आपका जो डेली नीड्स के जो लोग हैं, टेलर हो गया, हमारे पास टेलर है एक व्यक्ति जो आज मोदी केयर में 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। डेली नीड्स के व्यक्ति आपके पंचर की शॉप वाले लोग, आपकी साइकिल रिपेयर करने वाले लोग, हाईएस हमारे पास साइकिल रिपेयर करने वाले क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। और हमारे पास ऐसे लोग जो इन्वर्टर से रिलेटेड हो, डेली नीड्स के लोग। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो गए, डेली नीड्स के लोगों में इन्वर्टर का काम था उनका। ऐसे सब्जी वाला हो गया आपका नाई हो गया जो सैलून वाला है आपके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ऑपरेटर हो गया। एक पेट्रोल ऑपरेटर है इस इंडस्ट्री के अंदर जो आज की तारीख में लाखों रुपया महीना कमाते हैं, जिनकी एवरेज इनकम 40 से 50 लाख रुपया महीना है। पेट्रोल भरा करते थे किसी पेट्रोल पंप पर और किसी व्यक्ति ने उनको अपनी लिस्ट में जोड़ा, आज वो लाखों रुपए महीना कमाते हैं। उनका नाम है P पेरास्वामी। ये आपकी लिस्ट हो गई डेली नीड्स के लोगों की। इन लोगों के साथ आप अपना रिलेशनशिप बनाइए, इनको लिस्ट के अंदर उतारिए। बट अगेन डोंट प्रीजज कि ये पंचर वाला है, ये कैसे काम करेगा, ये सब्जी वाला है, ये कैसे काम करेगा। दोस्तों उसको काम क्यों करना है, ये उसकी ज़रूरत है, उसको पता है उसकी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है। जो कमा रहा है उनसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको पता है वो काम कर जाएगा। आप अपना काम करिए, आप सिर्फ लिस्ट बनाने पे फोकस करिए। FRIEND एंड फाइनली S फॉर स्ट्रेंजर्स। आप जितने लोगों को जानते हैं, उस आबादी, हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ लोगों की है और आप उनमें से 1000 लोगों को जानते हैं या 5000 लोगों को जानते हैं। कुछ 130 करोड़ माइनस 5000 लोग, बचा हुआ जो भी आपका डाटा आया रॉ मटेरियल का, दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनाना बहुत आसान है। आसान कैसे है? आप किसी शादी के अंदर जा रहे हैं, आप जब शादी के अंदर जाते हैं तो आपके पीछे लाइन के अंदर कोई खड़ा हुआ है, उसको आप नहीं जानते हो। आपके आगे जो खड़ा हुआ है उसको आप नहीं जानते हो। आप उनसे रिलेशनशिप बनाइए। आप आपके बच्चों की फीस जमा करने जा रहे हैं, आपके 3 फीट दायरे के अंदर जो लोग आते हैं, 3 फीट रूल, ये 3 फीट रूल बहुत मायने रखता है स्ट्रेंजर्स के लिए। जब आप आपके बच्चों की फीस जमा कराने जा रहे हैं तो आपके पीछे कौन है, आगे कौन है, उनसे आप रिलेशनशिप बनाइए, उनसे बात करिए। नमस्ते जी, हमारी ग्रेट 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 गुरु माँ ने सिखाया है ये फॉर्मूला, मुस्कुरा के नमस्ते जी करिए उनके साथ। उनसे पूछिए कहाँ से हैं, कैसे हैं। और ये 3 फीट दायरे से हम लोगों को हाथरस के अंदर 2 GBD मिल गए। 2 GBD हमारी टीम के अंदर हुए, ये सिर्फ 3 फीट दायरे से। अचला हमारे बेटे की फीस जमा कराने के लिए इंस्टीट्यूट में गई हुई थी, वहीं पर ही दीप्ति भाभी अपनी बेटी की फीस जमा कराने के लिए उस इंस्टीट्यूट में आई हुई थी। उन्होंने आपस में बात करी अचला ने, और उस 3 फीट दायरे में उन्होंने अपनी लिस्ट में लिया। धीरे 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 हमने उनको मोल्ड करा, उन्होंने मेहनत करी और एक अच्छा कपल हमारी टीम में आया और ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हो गए। उनके नीचे विश्वामित्र जी और अनुपम जी डायमंड डायरेक्टर हो गए। सोचिए कितना बड़ा टीम, कितना बड़ा बल्क इकट्ठा हो गया सिर्फ स्ट्रेंजर की वजह से। हजारों स्ट्रेंजर्स हमारी टीम के अंदर हैं। स्ट्रेंजर्स को आप लिस्ट के अंदर डालना शुरू करिए, नमस्ते जी बोलना शुरू करिए। बस के अंदर बैठे हैं, पड़ोसी वाला व्यक्ति है उससे पूछिए। जो आप ट्रेन के अंदर जा रहे हैं तो आपकी साइड वाला जो बर्थ का व्यक्ति है उससे बात करिए। आप सब्जी खरीद रहे हैं तो जो आपके पास उस सब्जी के ठेले के ऊपर 2-3 लेडीज जो आई हैं उनसे नमस्ते जी करके बात करना शुरू करिए, उनको लिस्ट के अंदर डालना शुरू करिए। तो दोस्तों ये सब जब होगा जब आप प्री जज नहीं करेंगे, जब आप किसी को पहले से आंकेंगे नहीं। तो ये लिस्ट बनाने का फॉर्मूला हुआ। देन डायरी के अंदर जो आप डायरी जो बनाएंगे उस डायरी के अंदर कॉलम कैसे रहेंगे ये देख लीजिए। पहला जो कॉलम रहेगा दैट इज सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। देन नेम, उस प्रोस्पेक्ट का नाम रहेगा। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उनका मोबाइल नंबर रहेगा। देन उनका प्लेस, वो कहाँ से हैं, यह एक उस लिस्ट का एक कॉलम रहेगा। देन वो क्या करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है वो क्या करते हैं, तभी आप उनको रिलेट करा पाएंगे। जिस व्यक्ति से आप उनकी स्टोरी सुनाएंगे, जिस व्यक्ति को आप उनसे मिलाएंगे, तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या करते हैं। देन उसके बाद HWC क्या है, ये एक कॉलम रहेगा, इसके अंदर आपको टिक करना पड़ेगा H है या W है या C है। और फाइनल एक कॉलम रहेगा दैट इज ऑफ रिमार्क, कब आपसे बात हुई, कब उन्होंने अगली डेट दी है, ये सारे कॉलम्स रहेंगे उसके अंदर। HWC का मतलब है हॉट,
आप लिखते जाइएगा। HWC में H का मतलब है हॉट, W का मतलब है वार्म और C का मतलब है कोल्ड। सो HWC के ऊपर आपको काम करना है और इसके अकॉर्डिंग भी आपको लिस्ट बनानी है। H मतलब हॉट कॉन्टैक्ट्स, हॉट लोग जो आपकी लिस्ट के अंदर आएंगे वो हॉट कॉन्टैक्ट्स कौन होते हैं? जो आपके ऊपर 100% विश्वास करते हैं, जिन्होंने आपको बचपन से देखा है या जिनको आपने बचपन से देखा है। ये वो लोग हैं जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले हैं, ये हॉट लोगों के दायरे में आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी लाइफ के, हमारे बिजनेस के अंदर, जो आपके बिजनेस की गाड़ी के गियर को डेवलप करेंगे चाल के अंदर लेकर आने के लिए। आपके चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, आपके ससुर जी, आपके साले जी, आपका भाई, आपके वो लोग जो हॉट सर्किल के अंदर हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। तैयारी करनी है, वो कैसे जाना है, क्या करना है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे अगले सेशन में कॉन्टेक्ट और इनवाइट के अंदर। बट ये हॉट लोग हैं जो आपको जानते हैं, जो आपकी खुशी के लिए आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे, आपकी खुशी, आपका मन रखने के लिए मोदी केयर के अंदर ज्वाइनिंग डाल देंगे। इन लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। देन W मतलब वार्म कॉन्टेक्ट, आपके दोस्त जो 60-70% विश्वास रखते हैं आपके साथ, जो लोग जॉब करते हैं, आपके कलीग्स, आपके ऐसे लोग जो आपकी बात के अंदर हाँ में हाँ या ना में ना कर देते हैं। 60-70% वो लोग आपके साथ पसंद करते हैं आपकी बात को, या आप उन्हें पसंद करते हैं। दैट इज वार्म कॉन्टैक्ट। एंड फाइनली C कोल्ड कॉन्टैक्टिंग या कोल्ड लिस्टिंग, ये वो लोग हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं। ये वो लिस्ट होती है जो आपकी गाड़ी को टॉप गियर में लेके जाएगी। ये वो लिस्ट होती है जिससे आप लाखों रुपया महीना कमाएंगे। सो इंपॉर्टेंट इस तरह का आपको एक आपका डायरी के अंदर मेंटेन करना है, लिस्ट आपको मेंटेन करनी है, आपको इस तरह से कॉलम्स बनाने। देन कई सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं हम लोगों को जो हमसे बोलते हैं कि हमें लिस्ट, हमारे इतने से ही लोग थे, 25 लोग थे, 30 लोग थे, अब उनके साथ हम कैसे काम करें। इसको मैं बोलूँगा जंपिंग थ्रू द विंडो। जंपिंग थ्रू द विंडो की टेक्निक सीख लीजिए, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। इससे आप कभी बोर नहीं होते, आपके पास हमेशा काम रहता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं इनके पास गया, इनकी फैमिली के अंदर मैंने एक मीटिंग करी और मैंने इनसे बोला ये मेरे हॉट कॉन्टैक्ट हैं या मेरे वार्म कॉन्टैक्ट हैं या मेरे कोल्ड कॉन्टैक्ट हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट हैं। मैं इनके पास गया, मैंने इनको सारा मोदी केयर का प्रोग्राम बताया, मैंने इनको सारी प्लानिंग बताई, मैंने इनको सारी चीज़ें प्रोडक्ट की जानकारी दी। अब ये थोड़े बहुत मेरे से सहमत हुए। मैंने इनको बोला अब कैसे काम करना है। मैंने इनसे ये बोला कि अब आप आपके घर पर 4-5 लोगों की एक मीटिंग रखिए जिसको हम बोलेंगे होम मीटिंग। मैं आपके घर पे दोबारा आऊँगा और इन 5 जनों से बात करूँगा। इन 5 जनों में से मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो मेरे साथ सहमत होगा। मैं इसको पकड़कर इसके घर पर मीटिंग कर लूँगा, मैं मेरी डायरी के अंदर इसका नाम लिख लूँगा, ये मेरा हॉट प्रोस्पेक्ट बन गया। और इसके साथ फिर मैं कई सारे मीटिंग्स कर फिर एक व्यक्ति सेलेक्ट करूँगा, फिर इसके साथ मीटिंग करूँगा। ये करते 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 मेरे पास मेरी लिस्ट दोबारा बन जाएगी और आपको जंपिंग थ्रू द विंडो की प्रैक्टिस करते करते आप इसमें मास्टर हो जाओगे। जंपिंग थ्रू द विंडो से आपकी लिस्ट का जो आपका डायरी है वो कभी भी खाली नहीं रहेगी, भरती रहेगी। रोज आपको नए नए लोग मिलेंगे और हम यही करते हैं। मैं और अचला, हम हमारे लोगों के साथ लोगों के पास जाते हैं, लोगों के साथ लोगों के पास जाते हैं। और जब आप जंपिंग थ्रू द विंडो वाली लिस्ट के ऊपर काम करते हैं दोस्तों, जब आप जंपिंग थ्रू द विंडो वाली लिस्ट के ऊपर काम करते हैं 17वीं डेप्थ तक, 1 डेप्थ 2 डेप्थ 3 डेप्थ, जब 17वीं डेप्थ तक आप पहुंच जाते हैं तो कोई ना कोई लीडर आपको आपकी फ्रीक्वेंसी का वहां पर मिल जाता है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने अभी समझी कि जंपिंग थ्रू द विंडो के ऊपर हमें काम करना है। अब हम बात करते हैं HWC की। HWC हॉट कंसल्टेंट्स और वार्म कंसल्टेंट्स आपके मोदी केयर के बिजनेस के अंदर आपके टाइटल को, आपके पैसों की गणित को फर्स्ट या सेकंड गियर या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3rd गियर के अंदर ये लोग गाड़ी को पहुंचा देंगे। इनमें ज़्यादा दम नहीं है कि ये आपकी गाड़ी को आगे खिसका सकें।
ये आपकी गाड़ी को मोमेंटम में ला देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक लेकर आ जाएंगे। बट अल्टीमेटली ये सी वाला जो कॉलम है ये आपकी गाड़ी को टॉप गियर के अंदर लेकर जाएगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड लोग हैं। इन लोगों के अंदर आपको पता नहीं है कौन कौन सा व्यक्ति आपके लिए क्या क्या काम कर सकता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और विशेष बता देता हूँ, जितने भी मेरे साथी इसको देख रहे हैं या जितने भी लोग मेरी टीम के अंदर मोदी केयर के अंदर हैं, उनमें से 95% लोग इस सी कैटेगरी के लोग हैं, कोल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग के लोग हैं। इवन आप भी कोल्ड वाली लिस्ट के आदमी हो, और मेरे को जो भी पैसा मिलता है मोदी केयर में वो मेरे को कोल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग वाले लोगों से मिलता है। तो आपको लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो आपका हथियार बनेगा वो बनेगा आपका कोल्ड लिस्ट वाला। तो कोल्ड लिस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर उसके ऊपर काम करते रहिए और उसके अंदर जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, क्योंकि आपकी मोदी केयर की गाड़ी को टॉप गियर में मतलब जीबीडी के गियर पे आपको आपके सी कॉलम वाले लोग ही लेके जाएंगे। और एक चीज़ को आप अपने अंदर उतार लीजिए कि मुझे जब भी कोई भी मिलेगा मैं उसका यूज़ करूँगा। आपकी गाड़ी से कोई गाड़ी टकरा दे तो वो व्यक्ति को भी आपको यही सोचना है, हे भगवान आज तूने गाड़ी से गाड़ी ठुकवा दी है, अब मैं इसको मेरी लिस्ट के अंदर लूँगा। अगर आप किसी शादी ब्याह में गए और आपके ऊपर कोई दाल गिर जाए लाइन में खड़े खड़े, तो उसको यही बोलो कि यार दाल वाल तो गई तेल लेने के लिए, पर भगवान ने ये दाल तेरे को इस वजह से मेरे ऊपर गिरवाई है कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूँ, तेरा नंबर दे, तेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे, उसके साथ भी प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दी। ये कोल्ड कॉलिंग की जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी अनलिमिटेड है, जितने तारे हैं उतनी ये लिस्ट आपकी क्रिएट हो सकती है। और यही काम आपको आपकी टीम से करवाना है, क्योंकि हम लोग मोदी केयर के अंदर लाइफ टाइम काम करने के लिए नहीं आए, हम काम को डुप्लीकेट करने के लिए आए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर के अंदर आप जब आप इसलिए आते हो क्योंकि आपके करे हुए का तो आपको मिले ही सही, बाकी आपके डुप्लीकेशन का भी आपको मिले। ये लिस्ट का जो मैंने प्रोसेस आपको बताया यही आपको आपकी टीम के अंदर फॉलो करना है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। और एक फाइनल चीज़, आपको एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी, एक स्क्रूटनिंग करनी पड़ेगी। मैन MAN टॉप क्वालिटी के मैन आपको सेलेक्ट करने। M का मतलब होता है, इसको लिख लीजिएगा आप, मैं इसके ऊपर लिख कर दिखा देता हूं आपको। इसको ऐसे कैसे लीजिएगा आप, हाँ राइट, ऐसे कैसे। मैन MAN, M का मतलब होता है जिनके पास मनी है, ए का मतलब होता है जिनके पास ऑथोरिटी है, और एन का मतलब होता है जो इनके पास नीड है, जरूरत भी है जिन्हें। सो आपको आपकी लिस्ट के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर स्टार बनाने हैं। 3 स्टार बना दीजिए उनके ऊपर, 4 स्टार बना दीजिए, उनको राउंड कर दीजिए, उनको हाइलाइटर से उनको हाईलाइट कर दीजिए, उनके ऊपर गोला मार दीजिए, चौकोर मार दीजिए, उनका नाम बोल्ड अक्षरों में लिख दीजिए। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो आप जब उनके पास जाएं, क्योंकि ये पहले से लिस्ट बन रही है, जाओगे तो आप बाद में जब लिस्ट आपकी बनेगी, ऐसे लोगों के पास हमें ज़्यादा काम करना है, जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, जिनके पास पैसा है। मोदी केयर में लॉयल्टी प्रोग्राम है, मोदी केयर के अंदर रीपर्चेज प्रोग्राम है, मोदी केयर के अंदर बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बट वो ऑफर्स वही लोग अवेल कर पाएंगे जिनके पास विटामिन M है। तो मनी जिनके पास है उन लोगों को आपको लिस्ट के अंदर स्टार मारना है, 1 स्टार। देन अथॉरिटी है या नहीं उनके पास पैसा देने की। आप और आपकी वाइफ किसी की फैमिली के पास चले गए, वहाँ आपको चांदी के ग्लासों से पानी भी पिला रहे हैं, आपके नाश्ते में काजू बादाम आ रहा है, घर के अंदर 3-3 AC लग रहे हैं, 4-4 5-5 नौकर हैं, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब कुछ है, मनी तो है। बट वो जैसे ही आपने उस फैमिली को पूरा मोदी केयर का प्रोडक्ट दिखाया, आपने उन्हें जिनसेंग दिखाई, आपने उन्हें मोदी केयर के वेल के प्रोडक्ट दिखाए, आपने शिलाजीत दिखाई, उन्हें आपने लिपस्टिक्स दिखाई, नेल पेंट दिखाए, सारे प्रोडक्ट्स आपने दिखा दिए, और उस आदमी ने बोला कि हाँ ठीक है जी ये प्रोडक्ट मेरे को दे दो। आप कितने का हुआ? आपने बोला जी ये प्रोडक्ट हमारा 7,000 रुपये का हुआ। अब जैसे ही उसने 7,000 रुपये बोला, उसकी वाइफ उसको देखे जा रही है, उसकी वाइफ उसको निगाहें मार रही है, उसकी वाइफ को वो बार बार देख रहा है, उसकी वाइफ कभी उसको टेढ़ा गर्दन करके देख रही है, कभी यूं करके देख रही है। इसका मतलब अथॉरिटी नहीं है, उसको प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आ गए, मगर वो आपसे प्रोडक्ट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि अथॉरिटी किसी और के हाथ में है। अगर अथॉरिटी उसके हाथ में है तो आपके पास 1 स्टार और लगा दीजिए उसके नाम पर। MA मनी है, अथॉरिटी, A अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाले लोग हमें चाहिए। 3rd वन नीडी,
वो मोदी केयर के प्रोजेक्ट के अंदर पैसा देख रहा है क्या, मोदी केयर के प्रोजेक्ट के अंदर अपनी गाड़ी देख रहा है क्या, मोदी केयर के प्रोजेक्ट में वो आपको आपकी जगह देख रहा है क्या, वो जो जरूरतमंद होगा वो आपके काम का है। नीडी, प्रोडक्ट का नीडी, उसको उन प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हमारे पास अभी जिनसेंग है, हमारे पास स्प्राइलूना है, हमारे पास मल्टीविटामिन है, नोनी है, आंवला है, 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट एसेंशियल है। नीडी है या नहीं है? नीडी है तो प्रोडक्ट ले लेगा, नीडी है तो वो अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट को ले लेगा। तो आपने जैसे ही वो तीसरा एन दिखता है उसके ऊपर 3rd स्टार दोबारा बना दीजिए। जिस व्यक्ति के ऊपर ये 3 स्टार लग जाएं, ये मान के चलो वो आपका परफेक्ट रॉ मटेरियल है, वो आपकी टीम के मनीष अचला त्रिपाठी हैं। उन लोगों के साथ आप लग जाइए, धीरे धीरे डेवलप होंगे। कुछ लोग बहुत तेजी से डेवलप हो जाएंगे, बट डेड श्योर वो लोग डेवलप जरूर होंगे। तो ये 3 कैटेगरीज को समझिए। मैन, टॉप क्वालिटी मैन चाहिए, टॉप क्वालिटी मैन जिनके पास मनी हो, जिनको नीड हो, जिनके पास अथॉरिटी हो। ऐसे लोगों को हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर हमें रखना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला था कि डायरी होनी चाहिए लिस्ट के लिए। लिस्ट के अंदर हमें डायरीज की ज़रूरत है। पेन के साथ डायरी हमारे पास रहनी चाहिए और आपके पास 2 डायरीज रहनी चाहिए। एक डायरी तो आपकी सिंपल लिस्ट की रहेगी, एक डायरी आपके पास पॉकेट डायरी रहेगी। 10-20 रुपए की मार्केट के अंदर पॉकेट डायरी आप खरीद लीजिए और वो डायरी अपने पास रखिए। आप जब भी किसी के मोहल्ले से निकले या आपको कोई आपका दोस्त दिख गया किसी इंस्टीट्यूट की ड्रेस पहनकर कार में जा रहा है, आपको जैसे ही दिखे तो आपको उसका मोबाइल नंबर याद नहीं है, बट आपने उसका नाम लिख लिया कि यार ये राधे श्याम है, इसका नाम लिख लो फटाफट से। अब राधे श्याम का नंबर आपका कोई दोस्त है गुज्जू, जो उससे आपने पूछा यार गुज्जू अपने साथ राधे श्याम पढ़ता था एक बच्चा, वो आजकल कहाँ पर है, क्या उसका नंबर है क्या, वो आपको नंबर मिल गया। यह आपके पास मेमोरी जॉगर के साथ आपकी जेब के अंदर रहेगा। आपके पास छोटी डायरी के अंदर लिस्ट आपके पास रहनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको पुराना दोस्त मिल गया, नया दोस्त मिल गया, कोई आपको नीडी व्यक्ति मिल गया, कोई आपको कहीं टकराया हो वो व्यक्ति दिख गया, तो उस डायरी के अंदर लिख लीजिए। और जब आप घर से निकलें तो उस डायरी के अंदर कहाँ कहाँ आपको आज किन किन लोगों से मिलना है वो लिस्ट भी बना के रखिए। वो 20 रुपये की डायरी, वो 15 रुपए की डायरी आपको लाखों रुपए महीने दे सकती है, यकीन मानो दोस्तों, क्योंकि हम उन डायरियों की वजह से डेवलप हुए हैं। हमने उन डायरियों को अपने दिल के करीब रखा। मेरे पास नाना करते हुए भी इन 4.5 साल के अंदर करीब मैं अगर आपको बताऊं 9 छोटी डायरियां मेरी भर चुकी होंगी, जिनके अंदर इतनी सी जगह पर भी मैंने चीज़ें लिख रखी हैं। वो डायरीज मेरे ऑफिस के अंदर रखी हुई हैं। अभी आपको जब समय मिले कभी तो आप मेरे घर पे आइएगा, मैं आपको डायरियां दिखाऊंगा। तो वो डायरीज आपको इंपॉर्टेंटली रखनी है। तो आपको एक पॉकेट डायरी रखनी है, एक आपको ऐसी बड़ी डायरी बना के रखनी है, साथ ही एक मेमोरी जॉगर बनाना है आपको। मेमोरी जॉगर का आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा। क्या होता है ये मेमोरी जॉगर? मेमोरी जॉगर आपकी मेमोरी को क्लिक कराता है, दैट इज मेमोरी जॉगर। आप आपकी मेमोरी जॉगर बनाइए, एक घर के अंदर एक डायरी बनाइए जिसमें मेमोरी जॉगर बनाइए, और जब भी बैठे हुए रहें उसके अंदर कॉलम्स बना लीजिए, बहुत सारे पन्नों के ऊपर हेडिंग्स डाल दीजिए। पतले लोग, मोटे लोग, बड़े जिनके लंबे बाल हैं, जिनके बाल नहीं हैं, जो अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें अपना फेशियल कॉस्मेटिक से बहुत प्यार है, ऐसे लोग, जिनके घर में बच्चे हैं 2-2 3-3 साल के जो बच्चे हैं, उन लोगों का एक मेमोरी जॉगर बना लीजिए। जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में माता पिता हैं 60 साल के ऊपर, ऐसे लोगों की लिस्ट बना लीजिए विद नाम कि मेमोरी जॉगर में डाल दीजिए। ऐसी लेडीज जो घर के अंदर बैठी रहती हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बट फैमिली की वजह से वो जॉब नहीं कर पा रही हैं, कोई बिजनेस नहीं कर पा रही, ऐसे लोगों की लिस्ट अलग बना लीजिए। डॉक्टर्स की लिस्ट बना लीजिए, आयुर्वेद वाले डॉक्टर की लिस्ट बना लीजिए, होम्योपैथी वाले की लिस्ट बना लीजिए, झोला छाप डॉक्टर की लिस्ट बना लीजिए, सरकारी कर्मचारियों की एक मेमोरी जॉगर बना लो, प्राइवेट कर्मचारियों का एक मेमोरी जॉगर बना दो। ऐसे लोग जो अपनी पत्नी से डरते हो खूब, मेरी तरह, जो हमेशा ऐसे रहते हैं, उन ऐसे पत्नी पीड़ित लोगों का एक मेमोरी जॉगर बना लो। ऐसी लेडीज का जॉगर बना लो जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हो। ऐसे स्टूडेंट्स का एक मेमोरी जॉगर बना लो जो 18-20 साल के हो गए और उनके अंदर कुछ करने की क्षमता है कि यार मैं अपने पापा को मेरी घर की गाड़ी दूंगा, मैं मेरे पिताजी को एक उनकी बर्थडे पर मैं सोने का ब्रेसलेट दूंगा, मैं उनको एक 1000 रुपए का पेन। ऐसे बच्चों का एक मेमोरी जॉगर बना लो, क्योंकि ये मेमोरी जॉगर आपके काम आएगा। एक मेमोरी जॉगर बना लो दिल्ली का, एक मेमोरी जॉगर बना लो कोलकाता, आपका हैदराबाद, बेंगलुरु का, नोएडा का। उस डायरी के अंदर काम क्या है हमारे पास?
रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का काम है। उन मेमोरी जॉगर्स को आप बनाते रहिए। अखबार के अंदर लिस्ट आती है, रोज क्लासिफाइड ऐड आते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का एक मेमोरी जॉगर बना लो, एक हाथ देखने वालों का, ज्योतिषियों का मेमोरी जॉगर बना लो, लोग जो शादियां कराते हैं इधर उधर की, उन लोगों का मेमोरी जॉगर बना लो, पंडितों का, मौलाओं का, वो शादियां कराने में एक्सपर्ट है, वो कन्विंस करने में एक्सपर्ट है, उनके पास लिस्ट बहुत ज्यादा। समाज सेवियों का मेमोरी जॉगर। अब ये मेमोरी जॉगर आपके पास धीरे 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 रोज बढ़ता जाएगा, इसकी एक्सरसाइज होती जाएगी, आप अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, आप फाइन होते जाएंगे, फाइनेस्ट होते जाएंगे। और जब कभी आपके मान लीजिए आपके शहर के अंदर एक लेडी का, वुमेन एम्पावरमेंट का कोई प्रोग्राम होता है, खट लगे से आपने मेमोरी जॉगर खोला, लेडीज, वो लेडीज जो कुछ करना चाहती हैं, उन सारी लेडीज को उसके अंदर बुला लो, सुरेखा भार्गव जी से मिला दो, काम सेट हो गया। आप मेमोरी जॉगर बना लीजिए। जब वेल की ट्रेनिंग करने के लिए जिब्रान जी, सौरभ जी, जो भी आपकी कंपनी के ट्रेनर आते हैं, तो मेमोरी जॉगर खोल लो, उन डॉक्टर्स का सारा और उन लोगों को बुला लो। कई लोगों के पैरों में, घुटनों में प्रॉब्लम है, लिखते रहिए मेमोरी जॉगर के अंदर। कई लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, उनका मेमोरी जॉगर लिखते रहिए। ऐसे लोगों को मेमोरी जॉगर लिस्ट में डालते जाओ, उसको बड़ा बनाते जाओ। आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, आपके पास लिस्ट क्लासिफाई हो चुकी है, कौन सा व्यक्ति का कौन सा पन्ने पे नाम लिख रहा है। आपने खट लगे से उन्हें कॉल कर दिया, और रिमार्क्स जरूर उसके अंदर डालिएगा कब कब आपने उनको कॉल करा, ये आपके बहुत काम आएगा। इन केस आपके पास पॉकेट डायरी भी नहीं है, उस समय कोई व्यक्ति आपको दिख जाए, मोदी के आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, एक आपके किसी भी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जिसके अंदर आप अकेले ही रहने चाहिए, और उसके अंदर उसका नाम लिखते जाओ, उसका मोबाइल नंबर, ये हमने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूं, बट मोबाइल से मेरा फेसबुक लाइव चल रहा है। ये सारे लोग आपके इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं HWC के अंदर, C कोल्ड कॉन्टेक्टिंग वाले लोग हैं, कोल्ड लिस्ट है, ये आपके घर में लाखों करोड़ों रुपए पहुंचाएगी। मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप इस पोस्ट को लाइक करिए और शेयर करिए। देन मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, जो लाइव का टाइम भी अब हम लोग अभी लाइव को बंद करेंगे थोड़ी सी देर में, उससे पहले मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूं जिसके ऊपर मैंने काम करा है लिस्टिंग के दौरान। और वो लिस्टिंग के अंदर आपको कैटेगरी बनानी है, आपको उसके अंदर क्लासिफाई करना है। लिस्ट बनाते समय आपको किन की लिस्ट बनानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिस्ट उन लोगों की बनाइए जो लोग ऑलरेडी, हालांकि ये मैंने पहले कवर करा है, बट ये मैं आपको एक और तरीके से, ऑलरेडी 20 से 1000 से ज़्यादा पर मंथ जिनकी इनकम हो, ऐसे लोगों की लिस्ट के ऊपर आप लोग काम करना प्रीफर करिए, जो ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा रुपए पर मंथ कमाते हो। क्योंकि हमें समाज कल्याण का काम करना है, मगर सबसे पहला अगर समाज को उठाना है तो दोस्तों आपको उठना पड़ेगा। आप आपकी एनर्जी अपने आप को उठाने में लगाइए। मैं देखता हूँ कई सारे लोग लोगों के लिए उठाने में अपना टाइम खराब करते रहते हैं, और वो वहीं रह जाते हैं, और वो लोग भी वहीं बैठ जाते हैं। सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको जीतना है, आप जीतोगे तो सिस्टम जीत जाएगा। आपकी लिस्ट के अंदर एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करिए जो ऑलरेडी 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ कमाते हैं। क्योंकि मोदी केयर के अंदर आप जब किसी के घर पर जाते हो तो आप उसको आंवले की बोतल की बात करोगे, आप उसको अर्बन कलर के प्रोडक्ट की बात करोगे, आप उसको तेल साबुन की बात करोगे, आप सप्लीमेंट्स की बात करोगे, आप शैम्पूज की बात करोगे, आप उससे बात करोगे लॉयल्टी की कि 2,500 रुपये पर मंथ की लॉयल्टी है हमारी, इन सारे प्रोडक्ट्स की बात करोगे। बट दोस्तों अगर उसकी इनकम ही नहीं है तो लॉयल्टी कैसे करेगा? उसकी इनकम ही नहीं है तो वो 2,000 रुपये की रिपर्चेज कैसे करेगा? और जब वो अपनी पॉकेट खोल के नहीं दिखाएगा कि भैया ये जेब फटी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, वो अपने रोने नहीं गाएगा, वो अल्टीमेटली उठाकर आपको एक ही सवाल पूछेगा, इन कंपनियों के प्रोडक्ट बनते कहाँ हैं? ये कंपनी भाग गई तो क्या होगा? ये उन्होंने, मेरे चाचा जी ने भी काम करा है, मेरे ताऊ, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, 100% हुआ होगा। कमेंट में लिखिए यस और नो, हुआ होगा 100%। आप उन लोगों को, वो आपको प्रोडक्ट की बुराई चालू कर देंगे। अरे इस साबुन से ऐसा होता है, उस साबुन से ऐसा होता है, मैंने तेल यूज़ करा, मैंने वो। अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? आप इस साबुन की कॉस्ट 10 रुपये कर दो, पूरी की पूरी बॉडी खरीद लेगा वो आदमी। आप इस लिपस्टिक की, नेल पेंट की प्राइस 20 रुपये 30 रुपये कर दो, कट लगे से एग्री हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम काहे में आ रही है? प्रॉब्लम उसकी पॉकेट के अंदर है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को आप आपकी लिस्ट में डालिए जो ऑलरेडी सक्षम हो, राइट। देन सेकंड पैरामीटर,
सेल्फ मेड होना चाहिए, वो व्यक्ति सेल्फ मेड होना चाहिए, वो बापू भोजनालय का सदस्य नहीं होना चाहिए। बापू भोजनालय मतलब समझते हैं, उम्र हो गई 30 साल, एक बच्चा भी हो गया, बच्चा भी स्कूल के अंदर जा रहा है और वो सारा खर्चा कहाँ से चल रहा है? बापू भोजनालय से। वो व्यक्ति आपके साथ हाँ मिलाएगा बट कभी बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ उसको घर के अंदर मुफ्त में मिल रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको छाती कूटने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी वो काम करने की आदत, जो उसकी कर्म करने की आदत है दोस्तों, खत्म हो चुकी है। वो व्यक्ति आपके साथ कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि मोदी के कहीं पर नौकरी करने से बहुत ज़्यादा हार्ड है, मोदी के किसी बिजनेस को चलाने से कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि हार्ड की कीमत ज़्यादा मिलती है, लाखों रुपए महीना मिलता है, और वो भी एक बार काम करने से। बट वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में इसलिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ मेड नहीं है। उसके खर्चे क्या है, उसको एक जर्दे की पुड़िया खरीदनी है, या उसको जो भी उसके शौक है वो पूरा करने के लिए वो थोड़ा बहुत जो भी करता होगा कर लेता होगा, बाकी वो फ्री है हर तरफ से। ऐसे कई सारे लोग आपकी टीम में होंगे, ऐसे कई सारे लोग आपकी लिस्ट में होंगे। डोंट फोकस ऑन देम। उस लिस्ट के साथ काम करने से अपना और अपने बच्चों का समय खराब कर रहे हो। वो समय अपने बच्चों को दे दो, वो समय अपनी पाठ पूजा में लगा दो, वो समय आप कहीं समाज सेवा में लगा दो। ऐसे लोगों की छोड़कर उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। एंड फाइनली इस लिस्ट के अंदर तीसरी कैटेगरी, ये कैटेगरी मैंने बनाई है, इस तीसरी कैटेगरी के अंदर वो फैमिली जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, वो आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली का मेरे नज़र में, मोदी केयर की नज़र में, या मोदी केयर की नज़र में नहीं, मेरी नज़र के अंदर ही क्या परिभाषा है? आपके पापा, आपकी मम्मी, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका भाई, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, और आपकी सिस्टर अगर कोई हो तो, ये एक न्यूक्लियर फैमिली है। आज के टाइम के अंदर आपकी फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादातर ऐसे लोग रहते होंगे। जो साइंस जो कहती है न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, वो सही है। बट मोदी केयर के हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, न्यूक्लियर फैमिली वो जिसके अंदर पापा, मम्मी, आपके भाई, आपकी भाभी, आपके बच्चे, उनके बच्चे सब रहते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी फैमिली में जब आप जाओगे तो मोदी केयर पार्ट टाइम बिजनेस है। आपको 8 बजे बाद जाना है, किसी के घर पे जाना है, आप हो सकता है 11 बजे आओ। अब 2 बच्चे आपके साथ हैं, 1 बच्चा आपके। आज हम क्यों सफल हुए? क्योंकि हम इस न्यूक्लियर फैमिली के पार्ट हैं। आज कैसी भी आफत आ जाती है, शुरू में जब हम लोगों ने बिजनेस को बिल्ड करा, इवन आज भी मेरे को और अचला को कहीं बाहर जाना होता है, हम हमारे बच्चों को हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे ब्रदर के पास छोड़ देते हैं, हमारे ससुर जी के पास, हमारे साले के पास छोड़ देते हैं। वो उन लोगों को संभाल लेते हैं। जब उस परिवार के पास अपने बच्चों को संभालने के लिए कोई परिवार नहीं है तो क्या कैसे बिजनेस करेगा? तो ऐसे फैमिलीज हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा रॉ मटेरियल है। और वहीं ज्वाइंट फैमिली का मतलब जब पूरा कुटुंब रहता हो, पापा, ताऊ जी, चाचा जी, इन सब की वाइफ, इन सब के बच्चे, जब ये सारे के सारे लोग रहते हैं, और ऐसे फैमिली के अंदर जब आप मोदी केयर का प्रोडक्ट देने जाते हो, मीटिंग तो बड़ी जोरदार हो गई, आपने होम मीटिंग करी, 25-30 जने बैठ गए, आप बड़े एक्साइटेड होकर जा रहे हो कि वाह मज़ा आ जाएगा, आज तो 25-30 लोग मिलेंगे, वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे, और हर चीज़ पर वो सारे ताली भी बजा रहे हैं, बच्चे भी ताली बजा रहे हैं, लेडीज़ भी ताली बजा रही हैं, वो बुजुर्ग भी ताली बजा रहे हैं, साबुन अच्छा, तेल अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा। बट दोस्तों जब उस घर से बाहर निकलोगे, 99% चांसेस में क्या होता है, जब उस घर से बाहर निकलोगे तो आपको 500 रुपए का भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक मुखिया होता है जो होलसेल बाजार से जाके सामान खरीद के लेकर आता है, होलसेल बाजार से पेटी की पेटी साबुन लेके आता है, पेटी की पेटी ब्रश लेकर आता है। वहां पर जब आप बोलोगे ऑर्डर की बात करो तो सबके सब एक दूसरे को देखने लग जाएंगे, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं। ताऊ जी से बात कर लो, ताऊ जी से, पापा जी से बात कर लो, अंकल जी से, दादाजी से बात कर लो, बाबू जी से बात कर लो। उन बाबू जी से बात करने की हिम्मत किसी की होती नहीं है, क्योंकि गलती से कोई बाबू जी से बात करने पहुंच जाए तो बाबू जी ये कह देंगे कि भैया मैं तो वही साबुन लेकर आता हूं, तुम्हें अगर ये साबुन अच्छा लग रहा है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि बाबूजी तो चाहते यही है कि आप आपकी जिम्मेदारियां खुद उठाओ, बेचारे इतने बुजुर्ग हो चुके हैं। बट चूंकि वो जॉइंट फैमिली है, वहां पर आपका प्रोडक्ट अगर वो ले लेंगे तो उनको सारा सामान उन्हें खरीदना पड़ेगा, तो वो कभी भी उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ ये जरूर है, वो लिपस्टिक जरूर जाएगी आपके हर महीने, क्योंकि वो लेडी की एक अलग ड्रेसिंग टेबल है, लिपस्टिक वहाँ चल जाएगी, छोटा छोटा प्रोडक्ट आपका चल जाएगा। बट वो कभी भी ना तो प्रमोट कर पाएंगे, क्योंकि जब वो बिजनेस करने के लिए वो लेडी तैयार भी हो जाएगी तो उसके घर वाले उसको रोक देंगे कि देखो आपकी बहू रोज के रोज वहाँ जाती है, परिवार के अंदर, घर के अंदर माहौल खराब हो जाएगा। ऐसे माहौल के अंदर वो फैमिली आपकी डेवलप होने की जगह मोदी केयर में दब जाएगी, और 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वही परिवार के चाचा ताऊ, बड़े बड़े जो लोग हैं उस
करके वो पूछेंगे, हाँ बेटा कितना चेक आ रहा है, बहुत काम कर लिया, कितनी कमाई हो गई, वो उसको और टोचा मारेंगे। वो उसको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं पूछते हैं, वो उसको चूंटी भरने के लिए पूछते हैं वो लोग। सो हमें जब पता है ये सब सिचुएशंस आने वाली हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोगों को लेना है हमारी लिस्ट के अंदर। सो दोस्तों, ये आज के सेशन में मैंने आपको बताया लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बनाने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। और ये अचला मनीष त्रिपाठी, जिनको आप देखते हैं सुनते हैं, जो आज मोदी केयर में जीपीडी हैं, जो मात्र 4.5 साल, हमारी रेस बहुत लंबी नहीं है, हमारी रेस कोई 18 साल पुरानी नहीं है, 20 साल पुरानी नहीं है। मोदी केयर के अंदर हमें मात्र 4.5 साल हुए, बट हमारी अपलाइंस ने हमें ये बेसिक्स बताए थे, और बेसिक्स को जब बताया तो उन्होंने कहा था इन बेसिक्स को मत छोड़ना। टुडे, आज के दिन भी, ये मेरी डायरी है, ये अभी आप लोगों के सामने नहीं बनाई, इसके अंदर भी मैंने मेरी अभी नई लिस्ट पूरी की पूरी बनाई है। ये इस तारीख की लिस्ट है, ये मेरी इस तारीख की लिस्ट है। इसके अंदर हम लोग रेगुलर लिस्ट बनाए जा रहे हैं, रेगुलर लिस्ट बनती जा रही है। ये अभी लॉकडाउन के दौरान ये मैंने डायरी बनाई है, लिस्ट हम बना रहे हैं, क्योंकि लिस्ट एक ऐसा काम है जो आप घर के अंदर भी कर सकते हो, आप बाथरूम में भी, इवन सपनों में भी कर सकते हो। सपने में कोई आदमी दिख जाए, खट लगे से उठकर आपके डायरी के अंदर लिख लो। लिस्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप जितना बड़ा बनाओ उतना बड़ा बन जाएगा, और एक बार लिस्ट बन गई काम सेट हो जाए। बट खाली लिस्ट बनने से कुछ नहीं होगा, उस लिस्ट के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। लिस्ट रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश्ड गुड के अंदर लेकर आने के लिए आपको अगले बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। सो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, इसके नोट्स बनाइए और इन नोट्स को अप्लाई करिए, इस वीडियो को अपने जीवन में उतारिए और फिर देखिए क्या मज़ा आएगा। और अगला जो हमारा बेसिक का जो पॉइंट है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। ये मैं आपको अगले लाइव सेशन के अंदर बताऊंगा कि इस लिस्ट के अंदर जो लोग आपने लिए हैं उनको अब आपको कांटेक्ट और इनवाइट कैसे करना है। ये 4 चीज़ें हैं, 4 प्रिंसिपल्स हैं। एक घड़ी में जहाँ पर 12 बजती है, जहाँ पर घड़ी के अंदर 12 बजती है वहाँ पे लिस्ट, जहाँ पर 3 बजती है वह कांटेक्ट एंड इनवाइट, जहाँ पर 6 बजती है वहाँ पे STP, जहाँ पर 9 बजती है वह फॉलोअप। ये घड़ी चलाते जाइए, ये जितनी तेज़ घड़ी चलेगी उतना आपका काम सेट हो जाएगा। और जब आपका फॉलोअप आ जाएगा तो अगेन आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा लिस्ट। इसको रोटेट करते रहिए, रोटेट करते रहिए, रोटेट करते रहिए। जितने भी समीर मोदी आज़ादी काउंसिल के अंदर लोग हैं, जितने भी आज 1 करोड़ क्लब के अंदर जो लोग हैं, या मोदी केयर के अंदर जितने भी GPDs और RBDs हैं, वो सब इसी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और अगले लाइव सेशन के अंदर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट मैं आपको सिखाऊंगा। हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छी बात करेंगे और इसको आप समझिए। और एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, मेरी टीम के लोग जो मुझे देख रहे हैं इसके अंदर अपने 100 नए लोगों की लिस्ट उसी सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग बनाकर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये फेसबुक लाइव सफल हो गया, मैंने जो एनर्जी लगाई ये सफल हो गई। सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा, जूम के ऊपर आते रहिए, फेसबुक लाइव करिए। और आज शाम को 6 बजे मेरे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या मेरे को जितने भी लोग प्यार करते हैं हिंदुस्तान के अंदर मोदी केयर में, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारी अपलाइंस, हमारे मैनेजमेंट, हमारे समीर मोदी सर इस लॉकडाउन के अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन सारे लोगों को आज गुरु दक्षिणा देने के लिए हम शाम को 6 बजे सब के सब एक फेसबुक लाइव करेंगे, चाहे वो 10 मिनट का ही लाइव हो। मोदी केयर के बारे में कुछ कहिए, अपने बारे में कुछ कहिए, अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाइए, मोदी केयर का एक्सपीरियंस बताइए। शाम को 6 बजे आज फेसबुक लाइव चाहिए, मतलब चाहिए। और 100 लोगों की लिस्ट बना के तैयार रखिए। थैंक यू वेरी मच।